Hello everyone, I am Vikas Kumar Sharma and I am a PhD scholar and I am pursuing my PhD from Sanskrit University Mathura in psychology. तो एक कॉमन क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से या फिर फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते किसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपके पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं पीएचडी कंप्लीट करने के। जब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमको पीएचडी करनी चाहिए, तो पहला जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। दोनों गवर्नमेंट होती हैं, तो आपको बहुत कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज के साथ में पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने का मौका मिल जाता है। बट अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई अपना बिजनेस करते हैं या किसी वजह से आप फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते और आपको नॉन अटेंडिंग में एक पीएचडी की डिग्री चाहिए, राइट, तो आपके पास फिर ऑप्शंस होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी तीन टाइप की हैं जो मैंने खुद क्लासीफाई करी हैं। पहली यूनिवर्सिटी जिनको हम टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, लाइक एमईटी, मणिपाल, मानव रचना, लवली प्रोफेशनल या कोई और यूनिवर्सिटी, मतलब जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। तो इनके प्रोटोकॉल भी गवर्नमेंट के तरह ही होते हैं। अगर आप वहाँ से पीएचडी करते हो तो आपको मे भी जाना पड़ सकता है रेगुलर रिसर्च वर्क के लिए, और जो आपका जो काम है शायद उसको आप ना कर पाएँ अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हैं तो, बिकॉज इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी गवर्नमेंट की तरह ही होते हैं। फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद आपको यहाँ से पीएचडी करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दूसरे टाइप के यूनिवर्सिटी होते हैं घटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इनका मेन मोटिव होता है आपसे पैसा लेना और कोई भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड ना करना, और ना तो इनके पास कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ने आता है, बैचलर का, मास्टर्स का, ना कोई और किसी बैच का बच्चा इनके पास पढ़ने आता है। ये सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं अपने पास ताकि उनको एग्जाम के माध्यम से उनको डिग्री दे सके सिर्फ। तो यही काम ये पीएचडी वालों के साथ भी करते हैं कि 3 से 4 बजट में आपकी पीएचडी कंप्लीट करा के ऐसा बोल के अपने पास ये एडमिशन लाते हैं पीएचडी वालों की। और इनके पास ना तो कोई फैकल्टी होती है, ना कोई गाइड इनके पास होता, और ना इनके कोई प्रोटोकॉल होता है जिसके साथ साथ ये पीएचडी कंप्लीट करा पाएंगे आगे जाके आपको। तो इनका मेन मोटिव है कि आपको 4 से 5 मिनट में पीएचडी कंप्लीट करा के बोल के आपको सिर्फ अपना स्टूडेंट बनाएंगे और बाद में जाके आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना कोई कोर्स वर्क की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे होता क्या है कि ऐसे यूनिवर्सिटी में बच्चे कुछ टाइम के बाद अपना पीएचडी छोड़ देते हैं। इनकी पहचान यही है कि अगर आप इनसे बात करेंगे कि लास्ट ईयर में आपके यहाँ से कितने बच्चों ने पीएचडी पास किया है, उसका कोई रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो, तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता बेसिकली, क्योंकि इनके यहाँ से बहुत ही कम बच्चे पीएचडी पास आउट करते हैं, क्योंकि इनका कोई मोटिव नहीं है रिसर्च को लेके या रिसर्च और इनोवेशन को लेके, कुछ भी इनका कोई मोटिव नहीं होता। इनका सिर्फ मोटिव है कि बच्चों को इन्वॉल्व करो, नॉन अटेंडिंग में उनको डिग्रियां प्रोवाइड करो। तो ये घटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के काम होते हैं। अब तीसरी जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो होती हैं एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कि इनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, इनके कैंपस में आपको बच्चे मिलेंगे जो क्लास अटेंड करने आते हैं, इनके पास फैकल्टी भी होती हैं, इनका थोड़ा फोकस होता है रिसर्च के ऊपर भी, लेकिन ये इतने प्रोटोकॉल और इतने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते जितने कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती हैं। और जब इनके पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, फैकल्टी इनके पास है, तो ये घटिया यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होते जो आपसे सिर्फ पैसे लेके आपका टाइम खराब करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्राइवेट से पीएचडी करने का सोच रहे हैं और आप अपना टाइम डिवोट करना नहीं चाहते रिसर्च के लिए रेगुलर जाकर कॉलेज में, तो आप घटिया से ना करके आप एवरेज को चूज कर सकते हैं। और एवरेज की पहचान आपको यही है कि आप ये चीज़ देखें पहले कि क्या उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं जो पढ़ाने आते हैं वहाँ पर, क्या बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं और उनका रिकॉर्ड कैसा है। आप वहाँ जाके बच्चों से बात भी कर सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी का कैसा रिकॉर्ड रहा अब तक पास्ट ईयर्स में। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे पहचाननी है, जो आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए वहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए,
और कुछ विजिट्स में यानी कि महीने के 1-2 विजिट या फिर साल के 10-12 विजिट आपको वहाँ पे देने पड़े और एक गाइड आपको अलॉट हो जाए वहाँ से, जो आपका एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और उस सपोर्ट के माध्यम से आप अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा पीएचडी आपको तभी करना चाहिए जब आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप रिसर्च वर्क पे काम कर सकते हैं और उसको पब्लिश करा सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं है, रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश कर सकते और आप किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि वो मेरा पेपर बना के पब्लिश करा दे या फिर मेरा गाइड मेरी हेल्प करे पेपर बनाने में, या कोई और किसी अदर तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पेपर बनवा के पब्लिश करा लूँगा और तब पीएचडी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो शायद आप उस तरीके से अपना पीएचडी कंप्लीट कर लो, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना थोड़ा सा टफ तो हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है रिसर्च को लेके, आप थोड़ा बहुत अगर थोड़ा टाइम भी अगर आप डिवोट कर सकते हैं रिसर्च के लिए डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, और आप टाइमली अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाएँ, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर पाएँ, तो आई थिंक आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एक एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई इंक्वायरी आपके पास हो पीएचडी रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड या रिसर्च वर्क से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।